तो टेकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बताते हैं, वो भी एक ट्रिक के साथ। देखिए मैथिली शरण गुप्त में केवल 4 हेडिंग के माध्यम से आपको जो ट्रिक हम बता रहे हैं उससे देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है? जीवन परिचय। ओके माय डियर। देखिए कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये एक राष्ट्रवादी कवि है। कैसे कवि है? राष्ट्रवादी कवि है। इन्होंने बहुत से जो चीजें लिखी हैं, कैसे लिखी हैं देखिए वो आपको हम एक 5 मिनट के अंदर एकदम एक ट्रिक के माध्यम से आपको नोट दे रहे हैं, उसी के माध्यम से आप लिखिए। देखिए ये हेडिंग आप मत भूलिएगा। पहले जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, ये किस युग के थे, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता क्या है। अभी हम आपको सब दे साहित्यिक योगदान, रचनाएं, कृतियां या साहित्य में स्थान। चलिए सब राइट करिए फटाफट जल्दी। देखिए सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। देखिए ये द्विवेदी युग के कवि थे। देखिए द्विवेदी युग के कवि थी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो थे एक द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। कवि थे जो भी लिख लीजिए। देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। इनके पिता हिंदी के एक अच्छे कवि थे, इसलिए पिता से ही मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने की प्रेरणा मिली। देखिए इन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। क्या था? बहुत शौक था, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, देखिए बांग्ला का खूब अध्ययन किया। इसलिए घर पर ही बांग्ला, संस्कृत और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अच्छा ज्ञान हो गया, देखिए प्राप्त किया है, हो गया। इन्होंने बहुत सी कविताएं, नाटक, उपन्यास लिखे, साकेत महाकाव्य की रचना की, भारत भारती नामक राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण पुस्तक की रचना की। सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया। हमने तो आपको बताया था ना कि राष्ट्र कवि के रूप में क्यों जाना गया। देखिए आगे, गुप्त जी को आगरा विश्वविद्यालय डी लिट की मानक उपाधि से अलंकृत किया। क्या किया? मानक उपाधि से अलंकृत किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से विभूषित किया। 2 बार राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सरस्वती का यह महान उपासक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्ग सिधार हो गया। देखिए हमने आपको बताया था कि 5 मिनट के अंदर हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। देखिए आपको छूटने न पाए। ये जीवन परिचय देखिए हो गया। अब इसके बाद साहित्यिक योगदान बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? साहित्यिक योगदान। ओके माय डियर, देखिए सबका हो गया हो। देखिए कोई छूटा नहीं ना आपका। देखिए ऊपर भी आपको दिखा देते हैं कि छूटने ना पाए। देखिए एकदम आराम आराम से देखिए लिख लीजिए। कोई भी चीज़ छूटा हो तो आप उसको छोड़िए मत एकदम। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं, देख लीजिए जो भी पॉइंट है, पॉइंट एक भी गड़बड़ ना होने पाए। चलिए अब आ गया। अब देखिए साहित्यिक योगदान में आपको क्या लिखना है। देखिए हेडिंग रहेगी साहित्यिक योगदान। मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए कि मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की तथा राष्ट्र की गुप्त चेतना को जगाकर उसे जो वाणी दी, उसी के फलस्वरूप वे जनमन के सर्वाधिक प्रिय कवि बन गए और उन्हें भारतीय जनता ने सच्चे हृदय से राष्ट्र कवि की माननीय उपाधि से विभूषित किया। देखिए सबसे पहले आप लोग कितना करिए, 2 पॉइंट देखिए करिए, तो तीसरी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको छूटने न पाए। देखिए 2 पॉइंट हो गया। देखिए 5 मिनट के अंदर आपको बताना है, थोड़ा जल्दी करिए ताकि आपको जल्दी हो जाए। ओके, देखिए चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरी पॉइंट आपको लिखना क्या है। गुप्त जी की रचना में आर्य, संस्कृत और मर्यादा को भली बात समर्थन। 3 पॉइंट हो गया। देखिए बस तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा।
चौथी पॉइंट देखिए, गुप्त जी राष्ट्र कवि थे। देखिए इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कर क्या भरा पड़ा है। देखिए चौथी लाइन हो गया। पांचवी लाइन देखिए, इनकी देखिए राष्ट्रीयता महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। भारतीय साकेत आदि काव्यों में इनकी राष्ट्रीयता की स्वर्ण पूर्णतः मुखर हुई है। देखिए यहाँ तक लिखिए एक पॉइंट। देखिए जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं, देखिए पॉइंट ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। देखिए आगे पॉइंट, साकेत में महात्मा गांधी से प्रभावित देखिए असहयोग आंदोलन, असत्याग्रह, अंतर आदि के चित्र मिलते हैं। ओके माय डियर। फिर अगला देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतर, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध आदि मार्मिक वर्णन भी हुआ है, जो इनके समान विषय का प्राकृतिक का परिचारक है। देखिए बस यहाँ तक आप लिखिएगा, इसके बाद देखिए मत लिखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको लिखना है, छायावादी प्रभाव का गुप्त जी ने, देखिए यहाँ से लिखना है आपको, छायावादी प्रभाव का गुप्त जी ने अपने गीतों में प्रकृति के मानवीकरण पर भी जोर दिया। देखिए एक पॉइंट यहाँ से हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ से देखिए लिखिए, ओके, बोले आगे। देखिए यहाँ से, गुप्त जी उर्मिला और यशोधरा जैसे प्रवक्ता नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी ढंग से चित्रित किया। यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति देखिए यहाँ लिखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ठीक है, देखिए हमने आपको जैसे जैसे निशान लगा के दिया उसी तरह लिखिएगा। अब गड़बड़ मत करिएगा, नोट गड़बड़ ना होने पाए। ठीक, अब आपको हम साहित्यिक रचनाएं बताते हैं। देखिए अब आइए रचनाएं या कृतियां। देखिए पहले मौलिक काव्य लिखिए, भारती, जयद्रथ, वट, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, हिडिंबना, सिद्धराज, नहुस, रंग में भंग, किसान, काबा और करबला, वक, संहार, विष्णु प्रिया, जय भारत आदि। देखिए हो गया। देखिए अनुद्युत काव्य इनका है, देखिए मेघनाथ, वध, ब्रजभाषा, वीरणी, वीरंगना, प्लासी का युद्ध, उमर खयाम की रूबियाँ, स्वप्न दासा, देखिए प्रतिमा नाटकम, अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए नाटक है तितोलम, चंद्रहास, अनुद। देखिए इनकी रचना इतनी आप लिख लीजिए। ओके माय डियर, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। एक हेडिंग आप और लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा वीडियो को रोक के चल रहे, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आइए, साहित्यिक। देखिए साहित्य में स्थान देखिए गलत। अब देखिए आगे सब लोग आप लोग देखिए अगली हेडिंग साहित्य में स्थान। देखिए लास्ट हेडिंग है। देखिए आप जब इतना लिखेंगे तभी 7 नंबर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी कविताएं, नाटक आदि, देखिए आदि लिखा, आदि लिखे जो हृदय को छू जाते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। पहली पॉइंट, इनकी भाषा में खड़ी बोली छंद में करुण और शांत रस अलंकार का प्रयोग किया गया है। 2 पॉइंट, इनकी कृति भारती में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय की भावना या राष्ट्रीयता। देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीयता बना दीजिए। राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान थी, उसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। आगे देखिए, भारती अपने समय की अत्यंत लोकप्रिय रचना मानी गई। देखिए इनके गीतों से स्वतंत्रता सेनानियों को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। 6 लाइन देखिए, इसलिए हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि का स्थान प्राप्त हुआ। देखिए ठीक है, देखिए इतना चीज़ लिखने के बाद ही देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, छूटने न पाए। चलिए वीडियो बड़ा होने दीजिए, लेकिन आपका कोई पॉइंट छूटने न पाए। देखिए आपको इसीलिए देखिए हम हर कुछ दिखा रहे हैं आपको। देखिए माय डियर, आप लोग चलिए देखिए, देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताइएगा। ओके माय डियर, अगर अच्छी लगी तो भी बताइएगा, खराब लगे तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम अपने टीचिंग में सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपसे ही मुझे पता चलता है कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव कि नॉन इफेक्टिव है। ये तो हम हिंदी नहीं पढ़ाते, लेकिन आप लोगों के कहने की वजह से हम हिंदी की थोड़ी नोट लिख के देखिए आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ओके माय डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट कवि के पास, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद बना रहे हैं वीडियो। अगर आप लोग इच्छुक हैं देखने के हैं तो आप ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।
ओके माय डियर, देख लीजिए सब लोग।